अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल देसी वाइफ इन जर्मन लाइफ। आज की ये जो रेसिपी है ना, बहुत टेस्टी है। लेकिन एक बात मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, अगर आपको कुकिंग पसंद नहीं है ना तो ये बना के घर वालों को बिल्कुल भी ना खिलाएं, क्योंकि अगर आपने एक दफ़ा ये बना के दे दी ना तो वो बार बार फरमाइश करेंगे। रेसिपी ये मैंने खुद ईजाद की है और बनाने से पहले तो मैं बहुत डर रही थी, पता नहीं कैसी बनेगी, लेकिन कमाल हो गया है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आप जितना भी सालन बनाना चाह रहे हैं उस साइज़ की देगची लें, उसके अंदर डालें ऑयल। 3 to 4 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर ले लिया था अदरक लहसुन पेस्ट, और उसे तब तक पकाया जब इसमें से बहुत ही खूबसूरत सी खुशबू आना स्टार्ट हो गई। उसके बाद मैंने इसमें ऐड किए थे 2 दरमियाने साइज़ के प्याज, जिसको आप या तो बारीक बारीक कट कर लें या फिर चॉप कर लें। 2 से 3 मिनट तक अब हम प्याज को पका लेंगे। जब इसका खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ जाएगा उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटर। टमाटर मैंने यहाँ पर लिए थे 2 बड़े साइज़ के, जिसका मैंने पेस्ट बना लिया। टमाटर की मैंने फिर बहुत अच्छे से भुनाई। जब इसका सारा पानी ख़त्म हो गया तो उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिए स्पाइसेस। अब स्पाइसेस कौन कौन से, सॉल्ट, हल्दी, गरम मसाला, धनिया पाउडर, राई, मेथी दाना, कलौंजी, सौंफ और रेड चिली। स्पाइसेस को आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। स्पाइसेस डालकर अब मैंने उनको थोड़ी देर पकाया और उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड किया 1/2 कप योगर्ट। योगर्ट जब मैंने इसके अंदर ऐड किया तब मैंने इसकी फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया था। आप सबको तो पता ही होगा कि अगर आपने फ्लेम बहुत हाई की होगी तो योगर्ट आपका फटना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दें, आपको बहुत अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ यहाँ पर मिलेंगी। आपने देखा है कि ग्रेवी के अंदर मैंने थोड़ा सा पानी भी ऐड किया है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ आलू, जो कि मैंने 80% तक बॉयल कर लिए थे। बॉयल करके उससे छिलका आपने उतार लेना है। डालने के बाद मैंने थोड़ा सा इनको मिक्स किया और उसके बाद फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया और 10 से 15 मिनट तक मैंने इनको दम पर पकाया। ग्रोसरी भी हमने आज ही की थी, लेकिन मैं उसको अभी तक सेट नहीं कर पाई, इसलिए मैंने सोचा कि जब तक आलू दम पर पड़े हैं मैं साथ साथ ये भी थोड़ा सा काम कर लेती हूँ। अगर आपने ये रेसिपी ट्राई की ना तो आप भी सारे काम पहले ख़त्म कर लीजिएगा, क्योंकि रेसिपी जब तैयार हो जाएगी ना, जब ये सालन तैयार हो जाएगा तो आपसे भी बिल्कुल वेट नहीं होगा, ये इतना टेस्टी बनेगा। आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कौन सा सिटी है, कौन सा शहर है, कौन सा कंट्री है, आप पाकिस्तान से देख रहे हैं या फिर जर्मनी से। काम करते करते ये बिल्कुल नहीं भूल जाना कि हमने सालन भी रखा था। मैं भी बस यही चेक कर रही थी कि वो झरना तो स्टार्ट नहीं हो गया, लेकिन अभी तक तो ठीक ही था। सबकी साइड चेंज की और अभी सालन गर्मा गर्म था और मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया फ्रेश कोरिएंडर, ग्रीन चिली, और उसके बाद जो मैंने डाला ना इसके अंदर चाट मसाला। चाट मसाला से बहुत मज़े का इसका टेस्ट आया था और मैंने ढेर सारा डाला। और मुझे लगता है कि ये मेरी फ़र्स्ट रेसिपी है जिसकी मैंने पता नहीं किस किस एंगल से वीडियो शूट की है, कि मुझे ये देखने में ही इतना मज़े का लग रहा था कि मेरा दिल कर रहा था कि बस मैं इसकी वीडियो बनाती जाऊँ और देखती जाऊँ। बहुत टेस्टी लग रहा था। इस रेसिपी का मैंने नाम रखा है मसालेदार अचारी आलू। और अचारी आलू थे इसलिए मैंने अचार वाले स्पाइसेस भी इसमें डाले, वो मसाले भी डाले, ताकि वही टेस्ट आए इसका, कुछ तीखा कुछ खट्टा। जब मैंने ये रेसिपी सोची तो मैंने सोचा कि साथ में बनाऊंगी वाइट राइस, और मैंने वाइट राइस ही तैयार की। ये हमारी दोनों चीज़ें एट अ टाइम तैयार हो चुकी थी, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ये नान के साथ भी बहुत मज़े के रहेंगे। नेक्स्ट टाइम जब मैंने ये रेसिपी बनाई तो साथ नान ट्राई करूँगी। मुझे बताना याद नहीं रहा, आपने इसके ऊपर मेथी भी डालनी है। मेथी डालकर थोड़ी देर के लिए ढक्कन बंद कर दें और उसके बाद आप इसकी खुशबू देखें, इसका फ्लेवर चेक करें। ट्रस्ट में ये देखने में तो मज़े का लग ही रहा है, लेकिन खाने में इससे भी ज़्यादा मज़े का था। अब सर्व करने से पहले आप कुछ भी इसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ कट कर ली थी ग्रीन चिली, जो कि अब रेड हो चुकी है, बहुत अच्छी लग रही थी, थोड़ा सा पार्सले। और फाइनल लुक तो आपने वीडियो के स्टार्ट पर भी देख ली थी। अब आप मुझे कमेंट में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है और आप में से कौन कौन इसको ट्राई करना चाहेगा। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, सच में बहुत मज़े की है। आई होप कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी, आपने बहुत इंजॉय किया होगा वीडियो का। रेसिपी अच्छी लगी है तो रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, आपको ऐसी रेसिपीज़ मिलती रहेंगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी व्लॉग या फिर रेसिपी के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।